रायपुर पहुंचे आत्मसमर्पित नक्सलियों और गोपनीय सैनिकों ने मांगा इंसाफ। छत्तीसगढ़ रायपुर में सरेंडर नक्सलियों और गोपनीय सैनिकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चर्चा का विषय है। इन्होंने राजनांदगांव के जनसेवा संगठन के साथ रायपुर प्रेस क्लब में अपनी व्यथा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। इनका आरोप है कि शासन पुनर्वास नीति के से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटने पर योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, ना ही घोषणा के अनुरूप रुपए मिले हैं और ना ही नौकरी। गोपनीय सैनिकों की उम्मीद थी कि वादे के अनुसार पुलिस में भर्ती। इन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को मीडिया के सामने रखा है। आखिर क्या हुआ, देखते हैं। जी, मेरे 2008 में हो जाएगा, नौकरी लगा देंगे वो के जितना भी थाना प्रभारी बोले। उसके बाद 2008 में इनकाउंटर करवा दिया, उसके बाद 2013 में भी इनकाउंटर करवा दिया। उसके बाद 3-4 महीने के बाद मुझे 12,000 कभी 10,000 देते थे। उसके बाद हो जाएगा बोलते थे। उसके बाद 2008 में हुआ, होने के बाद सीधे 2016 में मेरे को निकाल दिया गया। जो समय दिग्जन पटेल था उस समय वो, तो उसके बाद सर निकाल दिया गया, निरस्त किया गया। उसके बाद आवेदन लिखा दिग्जन पटेल के पास, एसपी के पास, और दीपक सोनी के पास लिखा, कलेक्टर के पास। आवेदन को दिया, पावती दिया, मेरे को हो जाएगा बोले। एक बार हुआ, नहीं हो तो इसलिए यही नहीं करते, एसपी नहीं करते बोल के, सिद्धार्थ तिवारी भी नहीं करते हैं, दिग्जल पटेल भी नहीं करते हैं बोलते। आईजी के पास, सुंदर राज के पास गया जगदलपुर, एक बार दिया, 2 बार दिया। एक बार पैर मोड़ के बोला कि हाथ पाँव जोड़ के मेरे को कर दो सर, बोला कुछ भी नहीं किए। उसके बाद आपका नंबर दो, मेरा नंबर देता हूँ, उसके बाद हो जाएगा बोले। उसके बाद 6 महीना, 1 महीना के अंतर्गत 6 महीना के बाद हो जाएगा बोले। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद नहीं कर पाने के बाद कोई बताने वाले बताए कि वहाँ हाई कोर्ट में जाना। हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी आवेदन दिए। उसके बाद देने के बाद अभी तक भी हुआ नहीं, इसलिए हमारा नौकरी वापस आ जाए, हमको रखे बोल के यहाँ आवेदन से आपके पास रायपुर आया हूँ मैं। तो नक्सलियों के संपर्क में थे आप या क्या? नहीं, नक्सली में संपर्क नहीं था। साहब लोग मेरे पास आते थे, बोलते थे कि थाना प्रभारी लोग, तुम कम से कम नक्सलियों को घटना बताओ या कहाँ रहते हैं, उसके बाद तुझे हम लोग नौकरी रखेंगे, पुलिस रखेंगे बोले। मुखबिर के तौर पे आप काम करते मुखबिर के लोग पुलिस के लिए काम करते हैं? पुलिस के लिए काम करते थे। अच्छा, क्या एनकाउंटर की बात कर रहे थे? जहाँ इनकाउंटर 2008 में, उसके बाद कौन किया था? मैं किया था। अच्छा, आपके द्वारा करवाया गया था? जी, मेरे द्वारा। पुलिस करवाई थी? जी, पुलिस के। अच्छा। तो इसके बाद में कितना देने उसके बाद उन लोग बात हुई थी? चले गया। उसके बाद सर 2013 में वो एक मरा गया, एक सिलेंडर कर लिया। आपको ये बोला गया था कि आपको नौकरी में रखा जाएगा करके, परमानेंट रखा जाएगा बोल के। उसके बाद निकाल दिया गया। ठीक। उसके बाद परेशानी है। हम लोग यहाँ ईटा मिस्त्री के साथ काम करते हैं, कभी कभी इधर उधर जाते हैं तो रोजी रोटी करते हैं, पेट पालते हैं। अभी कर रहे हैं? अभी मुखबिर नहीं करना है तो आरक्षक बनना है, वही मांगते हैं हम। आरक्षक नहीं बने इतनी कर नहीं करा वो कर, नक्सली बनना है उसके बाद वापस। कौन के संपर्क में आए, काम किए, सरेंडर होने के बाद क्या आपको योजना का लाभ मिल पाया, नहीं मिल पाया, पूरा डिटेल में बताओ। सन 2015 को मैं सिलेंडर किया हूँ। वो जो माजी और सुभाष थे, उन लोग मेरे को सिलेंडर करवाए हैं रायपुर में डीआईजी ऑफिस के सक्षम। तो सिलेंडर करने के बाद मेरे को 3 महीना जैसे यूज किए, उसके बाद आप सही काम नहीं दे रहे हो, इसलिए आपको निकाला जाता है बोल के। वो भी हम मेरे को जो 12,000 जो मिलना था एसपीओ में, तो 12,000 भी नहीं देते थे, सिर्फ 5,000 देते के चलाते थे। तो बहुत इधर उधर करके सूचना दे देते थे, लेकिन हम तो सूचना देते, लेकिन उनका कार्रवाई करना तो उनके हाथ में ना, हम थोड़ी जाके हम कार्रवाई कर सकते थे। तो आप सही काम नहीं दे रहे हो बोल के मेरे को निकाल दिया। निकालने के बाद जो सिलेंडर करने के बाद तुरंत मिलता है जो प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र भी मेरे को नहीं दिया। जो यहाँ से रायपुर से निकले कोंडागांव के लिए, कोंडागांव नारायणपुर कटता है, वहाँ पर मेरे को सिर्फ 300 रुपये दिए। जाओ बच्चे लोगों के लिए कुछ खाने उने के लिए ले जाओ बोल के 300 रुपये दिए थे बस। उसके बाद कुछ नहीं मिला। जो राशन कार्ड भी मिला है, वो राशन कार्ड से 10 रुपये वाला, वो अपने से बनवाया हूँ सर। वो आपको क्या क्या मिलना था सरकार की तरफ से? सरकार के जो नौकरी मिलना था वो भी, वो पैसा भी मिलना था, वो भी नहीं मिल रहा है। कोई घोषणा ठीक है आपके ऊपर? इतना इनाम की कोई घोषणा ठीक है? जी। कितना का इनाम घोषित? 8 लाख। 8 लाख का? जी। किस रैंक में थे आप? मैं कंपनी 5 का हेडक्वार्टर सेक्शन कमांडर था और कम्युनिकेशन मैन था।
जो वाकी टाकी वगैरह मोबाइल वगैरह बनाते थे वो उस डिपार्टमेंट था। तो क्या इसमें आपके ऊपर जो इनाम घोषित था सरेंडर करने के बाद, इसमें आपको कितना लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला है सर मेरे को। नहीं नहीं, कितना मिलना चाहिए था? कम 8 लाख तो मिलना ही चाहिए था ना। 8 लाख से कम 5 लाख भी तो मिल जाता हम संतुष्ट हो जाते। ठीक। तो वो भी नहीं मिल रहा है सर। ऐसे कितने लोग हैं आप लोग? ऐसे लोग तो बहुत सारे लोग हैं सर, वो जो SIB में आके सिलेंडर केन उन सभी लोग बर्बाद हो गए हैं। कुछ किसी को कुछ नहीं मिला है। जी जी। आप आज इनके साथ आए हैं, क्या समस्या अपनी बताएंगे आप? समस्या बताओ तो 2012 में मेरे पति मार दिए हैं। 2012 में मेरे पति मार दिए हैं। स्कूल चपरासी रही से ओकर बाद खेल कूद चल दी, उधरी मार दी। ओकर बाद फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। वो करत रिश्ते वाला में करत हूँ प्यून में। ओकर बाद घटना के अनुसार कुछ नहीं मिले हैं नौकरी। वो घटना अनुसार तो मिलना चाहिए ना। तो आप जैसे आप बताया आपके पति प्यून थे, उनकी जगह आपको प्यून की नौकरी तो मिली है? हाँ, पे ओकर बदला करत हूँ तो घटना अनुसार तो नहीं दिए हैं। मेरे बच्चा ला मिलना चाहिए घटना अनुसार। परिचय बता दो अपना, कहाँ से हो? ओ काम के बरदे भाटा रमुल्ला हमारा काम। हाँ? बरदे भाटा रमुल्ला हमारा काम। तो कॉन्फ्रेंस लिए हैं, क्या मुख्य बातें उसकी आप क्या मांग किए हैं सरकार से? मेरा नाम है विजय प्रकाश गुप्ता, मैं नक्सल पीड़ित से हूँ, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। हमारी ये मांगे हैं कि आज छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना बनाई गई योजना का लाभ, संपूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है पीड़ित परिवारों को। आज नक्सली अगर गांव से किसी को भगा देते हैं उनको भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। किसी को गांव में मार देते हैं नक्सल मतलब पुलिस के मुखबिर होकर के, उनको भी नौकरी देने का था, उनको भी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। जैसे कई गोपनीय सैनिक मारे गए, उनको शहीद बुक में उनका नाम है, लेकिन उनके परिवार को चपरासी की नौकरी दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चपरासी की नौकरी जो दिया गया है, शहीद का सम्मानित भी दिया जा रहा है, चपरासी की नौकरी भी दिया जा रहा है, तो ये चपरासी की नौकरी हटा के उनको पुलिस विभाग में उनको नौकरी देना चाहिए। और जैसे आत्मसमर्पण नक्सली है, शासन की नीति के तहत समर्पण करते हैं, लेकिन ऐसे कई नक्सली हैं, जैसे आज मान के चलो 20 नक्सली अगर सरेंडर किए तो ये 5 को देते हैं, 15 को छोड़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, इसको गंभीरता से ले सरकार। हमारी भूपेश बघेल सरकार अच्छी सरकार है, आज कांग्रेस की सरकार है। आज शहीद का दर्जा वो क्या चीज़ है वो अच्छी से समझते हैं। भूपेश बघेल को मालूम है, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि आज जो देश के लिए शहीद हुए हैं, आज हमारे इंदिरा गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, आज राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है वो मालूम है उनको अच्छी तरीक़ा से शहीदों के साथ क्या होता है। उसी तरीक़ा से लेते हुए आज हमारे सभी पीड़ित परिवारों को आज न्याय दिलाए और इनके लिए एक टीम गठित करे, एक आयोग गठित करे और तत्काल इनको चुनाव के पहले अगर इनको लाभ दिलाती है तो ये सभी पीड़ित परिवार कांग्रेस सरकार को कभी नहीं छोड़ेगी, मैं ये दावा करता हूँ। अभी वर्तमान में ऐसे कितने आंकड़े हैं आप लोग के पास जिनको लाभ नहीं मिल पाया है? अभी हमारे पास ऐसे आंकड़ा तो मेरे पास लगभग मान के चलो 10,000 करीबन है हमारे छत्तीसगढ़ में, पर 10,000 के जो परिवार है वो करीबन 50,000 पूरे पब्लिक हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से ले सरकार इसको गंभीरता से ले और सभी कलेक्टर SP को बुलाकर मीटिंग करे और पीड़ित परिवारों को भी बुलाएं और वहाँ पूछा जाए कि सही में आप क्या हो, और वहाँ शिविर लगा के इसको जांच किया जाए तो पता चलेगा हमारे CM साहब को कि कितने पीड़ित हैं। आज इन्होंने योग्यता के आधार पर इनको नौकरी नहीं मिला, बताओ, आज चपरासी की नौकरी दिया गया, तो योग्यता के आधार पर चपरासी की नौकरी, ये अच्छी बात है क्या? आज हमारे नेताजी के लड़के को आज डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, आज हमारे विधायक अपना राजनांदगांव उनके अपने बच्ची को उनको भी बनाया गया, महिला बाल विकास के अधिकारी बनाया गया। तो हम ये चाहते हैं कि योग्यता के आधार के सभी को नौकरी दिया जाए, हमारी यही मांग है। और समर्पण नक्सलियों को योजना का लाभ दिया जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो सकते हैं, और नहीं देंगे तो सरकार जाने, सरकार की काम जाने। अब हम क्या करेंगे, हम तो नक्सल के टारगेट में है भाई। जी, आज क्या विषय को लेकर आप लोग को रायपुर में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं? जी, क्या बातें प्रमुख आप लोगों ने अपनी रखी है वो बताइए डिटेल। नक्सली पीड़ित और पुलिस बना के जो पुलिस भर्ती करके जो छोड़ देते हैं, मुखबिरी करके, ऐसे लोग आए हैं जो नक्सली जो अपने तरफ से छोड़ मतलब बोल के हाँ कि हमको नक्सली से हटना है, ऐसा बोल के जो सरकार के पास आते हैं, तो योजना के तहत उनको पैसा देने का और नौकरी देने का प्रावधान निकाला गया, योजना बनाई गई है।
बट सभी लोगों को वो नौकरी और पैसे नहीं मिल रहे, किसी को मिल भी रहे हैं पैसे तो पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, आधा पैसा मिल रहा है, आधा पैसा नहीं मिल, कईयों को तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस विषय पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, बहुत सारे लोग आए हैं, सारे आधे कुछ कुछ नक्सली हैं, कुछ कुछ मुखबिर हैं जो करके आए हैं। इसमें से एक परिवार ये भी है, इनके पिताजी ख़त्म हो गए तो उनको नौकरी का प्रावधान है, उनको अभी तक नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए कि आज जो आप लोग के साथ आए हैं उसमें कितने ऐसे हैं जो सरेंडर कर चुके हैं और कितने मुखबिर हैं, क्या है कुछ आंकड़े हैं आप लोग के पास? टोटल तो वो सब लिखा हुआ है, टोटल 27 लोग आज आए हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग, उसमें अलग अलग ज़िले से। और भी बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी करके लोग नहीं आए हैं। अभी कितने लोग हैं ऐसे टोटल छत्तीसगढ़ में आप लोग के रिकॉर्ड में जो सरेंडर कर चुके हैं? और आप हम लोगों को जितना जानकारी अभी मिल रहा है, लिखित में तो नहीं मिला है बट इनके थ्रू ही जो मिल रहा है तो हज़ारों में है। तो आप लोग की संस्था क्या काम कर रही है इनके लिए, क्या किस टाइप का आप लोग हमारा बस ये हमारे संस्था के द्वारा कि इनको जो योजना है उनको पूरा पूरा लाभ मिले। परिचय दे दीजिए अपने? नम्रता धुर्वे, जन सेवा संगठन उपाध्यक्ष, राजनांदगांव।